सर्दियों की ठंडी, खामोश और धुंध आलूद रातों में एक अलग ही जादू होता है। ये वो मौसम है जब पूरी दुनिया जैसे आहिस्ता चलने लगती है। हवा में ठंड के झोंके, घरों में जलती आग की खुशबू और दूर दूर तक फैली धुंध हर मंजर को किसी ख्वाब में बदल देती है। ऐसे ही मौसम में एक छोटे से गांव गुल्लनपुर में एक दिलचस्प वाकया पेश आया जिसे लोग आज तक याद करते हैं। गुल्लनपुर के बच्चों को सर्दियां हमेशा बहुत पसंद थीं। ये वजह सिर्फ खजूर का पतीला, गुड़ का हलवा या मूंगफली नहीं थी, बल्कि सर्दियों की वो शामें थीं जब सब बच्चे गांव के किनारे वाक़े पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जमा होते, आग जलाते और कहानियां सुनते। इन बच्चों में एक लड़का दानिश भी था, जो बहुत ज़हीन मगर थोड़ा सा शरारती था। एक रात सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। 10 बजने के करीब सब अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर दानिश नींद ना आने की वजह से बाहर निकल आया। उसने देखा कि धुंध इतनी बढ़ चुकी है कि सामने का दरवाज़ा भी नजर नहीं आ रहा था। वो कानों में हाथ डाले अपने सहन में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक उसे दूर बरगद के पास रोशनी दिखाई दी। ये देखकर वो हैरान भी हुआ और तजस्सुस भी जागा। दानिश दबे कदमों उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब जाता गया, रोशनी और तेज होती गई और धुंध लम्हा लम्हा घटती गई। वहां पहुंचकर दानिश ने एक ऐसा मंजर देखा जो उसने कभी सोचा भी ना था। बरगद के नीचे बैठे कुछ लोग अंगारों के गिर्द हल्का बनाए बैठे थे। उनके लिबास न गांव के लोगों जैसे थे, न उनकी सूरतें आशना। वो हंस रहे थे, गपशप कर रहे थे, जैसे किसी मेले की तैयारी हो। दानिश एक झाड़ी के पीछे छुप गया। इसी वक्त उनमें से एक शख्स बोला, आज की रात सबसे खास रात है, सर्दियों की रौनक का जश्न मनाया जाएगा। दूसरा बोला, हर साल जब सब लोग घरों में सोते हैं, तब हम सर्दियों की रात को जगाने आते हैं। दानिश ने हैरान होकर सोचा कि ये लोग कौन हैं, जिनकी आवाज़ें इंसानी थीं मगर आंखें किसी और दुनिया जैसी चमक रखती थीं। इसी दौरान एक छोटी सी लड़की ने अंगारों पर नमकीन मखाने डाले, खुशबू फैली और वो सब हंसने लगे। एक ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, यह मौसम खुशियों का तोहफा है, बस इंसान भूल जाते हैं कि सर्दी का हुस्न सुकून में है। अचानक एक बुजुर्ग ने पलटकर दानिश की तरफ देखा। दानिश का दिल धक से रह गया, मगर बुजुर्ग मुस्कराया और बोला, डरो नहीं बच्चे, तुमने सर्दियों का असल जश्न देख लिया है। याद रखो, सर्दी की रातें कभी उदास नहीं होती, बस उन्हें महसूस करने वाला चाहिए। जाओ अपने घर लौट जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। दानिश ने खामोशी से सर हिलाया और भागते हुए घर आ गया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे अजीब सा सुकून मिला। आंखें बंद होते ही आज की रात का जादू उसके दिल में उतर गया। उस रात के बाद से दानिश के लिए सर्दियों की रातें सिर्फ ठंड का मौसम नहीं रहीं, बल्कि एक खामोश, खूबसूरत और राज भरी दुनिया बन गई, जहां हर लम्हा एक नई कहानी छुपी होती थी।